आप सबके लिए एक चैलेंज, हंसना बिल्कुल भी मत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज़ इमोर्टल वी ऑलवेज लव इन विद वांगशन। विंग जो कि अब 16 साल का हो चुका था। वांग जी जिसकी एज भी बढ़ गई थी। वांग जी अब 26 साल का था और वो टीनेजर बॉय नहीं रह गया था। उसे बहुत चीज़ों की समझ थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग था। सब लोग उसका सम्मान किया करते थे। वो यूनमक के बच्चों को पढ़ाया करता था। ज्ञान के साथ साथ वो उन्हें लड़ना भी सिखाया करता था। दूसरा विंग जो कि वांग जी से थोड़ा बहुत जलता था, क्योंकि वांग जी पूरी यूनमक की जान बन गया था। पहले विंग हुआ करता था, अब यूनमक की जान वांग जी में बसने लगी थी। विंग जो कि अब वांग जी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता था और उस चक्कर में खुद ही अपने जाल में फंस जाया करता था। आज विंग के यहाँ से जाने का समय था, क्योंकि उसे गुसू जाना था पढ़ने के लिए। वांग जी जिसका मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो विंग को जाने दे। उस दिन के बाद से तो जैसे वांग जी विंग से चिपकने लगा था, जिस दिन पहली बार विंग ने उसके चिक्स पर किस कर दिया था, जानबूझ के कहो या अनजाने में, पर वांग जी को एक अलग एहसास का अनुभव हुआ था। उस दिन के बाद से वांग जी जोंक की तरह विंग के साथ चिपका रहता था, उसकी मुसीबतों को पकड़वाता रहता था। इस बात से विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। विंग को पसंद था कि वांग जी उसके साथ रहे, लेकिन उसकी शरारतों को पकड़वाता क्यों है, इसलिए विंग थोड़ा इरिटेट हो जाता था और वो वांग जी से बहाने बना करके दूर जाया करता था। अब जब विंग लगभग 4 साल के लिए यहाँ से दूर जा रहा है तो वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि विंग की पढ़ाई भी ज़रूरी है, वरना वो संस्कार कैसे सीखेगा, अनुशासन में कैसे आएगा, इसलिए उसे जाना तो पड़ेगा। वांग जी ने अपने दिल पे पत्थर रखा और विंग को विदाई दे ही दी। विंग के जाने के बाद वांग जी की जैसे वो स्माइल थी वो कहीं गायब हो गई थी, ओझल हो गई थी। वांग जी थोड़ा बहुत गुमसुम सा रहने लगा था। शुरुआती दिनों में वांग जी किसी भी काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया वांग जी की फीलिंग्स को वो समझने लगा। उसे समझ आया कि वो कहीं ना कहीं विंग को पसंद करने लगा है। उस छोटे से बच्चे को जिसे वो अपना एक डिसिबल समझा करता था, कहीं ना कहीं उसने उसे वो हक देने के बारे में सोच लिया है, जो कि असल में उसी का है। विंग जो कि आज वापस आने वाला था, क्योंकि आज पूरे 4 साल पूरे होने वाले हैं उन दोनों को अलग हुए। विंग अब 20 साल का हो गया होगा। वांग जी उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था। उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत समय के बाद उसे वो मिलने वाला है जिसे उसने कहीं अपने से दूर कर दिया था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। यूनमक में जैसे खुशी छाई हुई थी, सब लोग तैयारी कर रहे थे। सबसे ज़्यादा वांग जी, जो कि हर एक चीज़ को तय कर रहा था और बता रहा था कि कहाँ क्या होना चाहिए और कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। पूरी यूनमक को जैसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और बहुत सारा खाना बनवाया गया था विंग की पसंद का, जो कि विंग को पसंद है वही सब कुछ। यान ली वांग जी के पास आई और उसने कहा, लाना गोंगसा, मुझे लगता है इस बार आपको मेरे भाई को सारी सच बता देना चाहिए। वांग जी जिसके ईयर्स, नेक और चीक्स सब रेड रेड हो गए थे, उसने कहा, आप कब कहना चाहती हैं सीजे, मुझे कौन सा सच बताना होगा। वो इधर उधर देख रहा था, अपनी आंखें चुरा रहा था। तभी चिंगी आया, जो कि अब 15 साल का है। उसने कहा, गगा। वांग जी ने उधर देखा, चिंगी को उसने देखा और कहा, क्या हुआ, तुम्हारे अंकल आ गए। चिंगी ने नाम में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन कोई आया है। वो कह रही हैं कि वो अंकल की दोस्त हैं। वांग जी के माथे पर शिकन आ गई। अंकल की दोस्त मतलब विंग की दोस्त? लेकिन जहाँ तक वांग जी को पता है, विंग की तो कोई लड़की दोस्त है ही नहीं, उसके तो लड़के दोस्त हैं, वो भी अल्फ़ा। वो तो ओमेगा से दोस्ती कब से नहीं करता है, जब से वो 16 साल का है तब से। फिर भी वांग जी ने इस बात को इग्नोर किया और वो उस लड़की से मिलने के लिए चला गया। वो लड़की दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने वांग जी को देखा, उसकी तरफ देखकर उसने बो किया। वांग जी ने भी सेम किया। दैन उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, लाना गोंगसा, मेरा नाम म्या म्या है, जिन म्या म्या, मैं जिन क्लान से हूँ। यान ली जो पीछे से आ रही थी वो आगे आते हुए बोली, म्या म्या, तुम यहाँ कैसे? तुम तो गुसू गई थी ना पढ़ने के लिए। म्या म्या ने कहा, हाँ सावची, मैं वहाँ गई थी, पर मैंने सुना कि आप यहाँ आए हो क्योंकि यहाँ पे विंग आने वाला है, इसलिए मैं भी आ गई। वांग जी को शायद ये अच्छा नहीं लगा कि उस लड़की ने विंग को विंग बुलाया, इसलिए वांग जी थोड़ा चिढ़ गया था। फिर भी उसने वहाँ कुछ भी नहीं कहा। म्या म्या जो कि महल के अंदर आई, उसकी सारी सजावट को देखा और कहा, वाह, ये सजावट तो काफ़ी सुंदर है और सारा कुछ लाल रंग से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी की शादी हो।
वांग जी जिसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यानी ने कहा, हाँ लाना कुंगसा ने सब कुछ सजाया है ना? उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। पीछे से म्याऊ म्याऊ उसे बुला रही थी, लेकिन वांग जी ने नहीं सुना, उसे इग्नोर किया और चला गया। उसे बुरा लगा था कि ऐसे कैसे कोई भी लड़की यहाँ आ सकती है विंग का नाम लेकर। वांग जी को बुरा इसलिए नहीं लगा था कि वो उसकी दोस्त है, पर वांग जी को लग रहा था कि इन 4 सालों में कहीं विंग का मन बदल तो नहीं गया। उसे कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई, क्योंकि उसे तो नहीं पता क्या विंग उसे पसंद करता भी है या नहीं, क्योंकि वांग जी दोस्त से 10 साल बड़ा है। वांग जी को मालूम है कि वांग जी की फीलिंग्स क्या है, लेकिन वो विंग को इस बारे में कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। विंग धूप है और वो एकदम छाँव। विंग अगर बसंत का मौसम है तो वांग जी शिशिर का, ऐसा वांग जी का मानना है। विंग वो फूल है जो हमेशा खिला रहता है, और वांग जी का मानना है कि वांग जी वो फूल है जो हमेशा से मुरझाया हुआ है। वो विंग की ज़िंदगी में आकर विंग को मुरझाया हुआ फूल नहीं बनाना चाहता। वांग जी किचन में था और उठापड़ी करके बर्तनों को इधर उधर गिराते हुए वो काम कर रहा था। उसे न जाने क्यों आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वांग जी अपने मन में अपने क्लैन रूल्स को याद कर रहा था। वो बोल रहा था गुस्सा करना मना है। तभी किसी की आवाज़ आई, लेंजन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। लेंजन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। मैंने जैसा सोचा था तुम तो वैसे ही हो आज भी। वांग जी ने उस आवाज़ की दिशा में देखा। वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग को देखकर वांग जी को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये विंग है? उसे एक पल के लिए डाउट हुआ कि ये विंग कैसे हो सकता है, लेकिन विंग की आंखों ने उसे साफ साफ बता दिया कि वो विंग है। और दूसरी बात, उसके लिप्स के नीचे वो छोटा सा मोल जो वांग जी को बेहद पसंद है। उसे पूरा कंफर्म हो गया कि ये विंग ही है। पर विंग तो कितना अच्छा दिखने लगा है। विंग वांग जी के करीब आया। विंग जो कि करीबन उससे छोटा हुआ करता था 4 साल पहले तक, अब लंबाई में उससे थोड़ा सा ऊंचा था, उससे थोड़ा सा लंबा था। इसके साथ साथ थोड़ा सा मस्कुलर भी हो गया था। वांग जी ने विंग को देखा और कहा, तुम? विंग ने कहा, मैं विंग। क्या पहचाना नहीं रंसन? कितनी गलत बात है, तुमने मुझे पहचाना भी नहीं। मैं वही शरारती बच्चा हूँ जिसे तुम हर बार पकड़वा दिया करते थे। और अब देखो, अब मेरी शरारतें इतनी अच्छी हैं कि तुम्हारे अंकल भी मुझसे परेशान हो गए और मुझे यहाँ भेज दिया वापस यूनमक जियांग सेक्ट में। वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे ज़्यादा याद तो नहीं किया ना? कैसे याद करोगे? मुझे पता है तुम मुझे याद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पसंद ही नहीं हूँ। तभी तो तुम मेरी सारी शरारतें पकड़वा दिया करते थे। इसके साथ साथ तुम मुझे दंड भी दिलवाते थे। मैं कैसे मानूँ तुम मुझे पसंद करते हो? अब देखो, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान करूँगा, बिल्कुल पहले की तरह। विंग जो कि पटर 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 बोले जा रहा था। वांग जी सोच रहा था कि विंग पहले से ज़्यादा बातें करने लगा है, पर फिर भी वांग जी के कानों में विंग की वो बातें एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। विंग की वो मीठी आवाज़ वांग जी ने इतने सालों के बाद सुनी है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वांग जी के कानों में वही एक आवाज़ पड़ी जिसकी वजह से वो गुस्सा था, उस मियाँ म्या की जो विंग को बुला रही थी। उसने कहा, विंग तुम आ गए। वो लड़की दौड़ते हुए विंग के पास आई और उसे हक कर लिया। वांग जी को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इस लड़की को दूर खींचे और उठा करके फेंक दे गटर में। कैसी हिम्मत हुई इसकी विंग को हाथ लगाने की, विंग को हाथ लगाने की जो कि उसका है। उसके विंग को सिर्फ वही हाथ लगा सकता है, कोई और नहीं। वांग जी आगे बढ़ने वाला था, लेकिन विंग ने उस लड़की को हक किया और कहा, म्या म्या तुम यहाँ? तुमने बताया नहीं तुम यहाँ आने वाली हो। अगर बता देती तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता ना मैं। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने इन दोनों को इग्नोर करते हुए अपने किचन के काम पर ध्यान लगाया। विंग ने भी वांग जी को इग्नोर कर दिया और वो वहाँ से मैं अम्मा के साथ चला गया। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि विंग उससे बात किए बिना यहाँ से चला गया। हालांकि इसमें गलती वांग जी की थी, क्योंकि इतनी बातों का जिसमें विंग ने इतनी सारी बकवास की, एक बात का भी रिस्पॉन्स वांग जी ने नहीं दिया था। वो पहले की तरह बर्ताव कर रहा था। शायद वांग जी भूल गया है कि विंग अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। अब वांग जी डायरेक्ट डिनर के टाइम पर वांग जी ने विंग को देखा। विंग और म्याम मैन बहुत करीब बैठे हुए बातें कर रहे थे। वांग जी को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी कि विंग ऐसे कैसे किसी के भी पास में बैठ सकता है। वांग जी अपने गुस्से को पी गया। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं कहा, पर उसे समझ आया कि वो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता। उसे विंग को इस लड़की से दूर करना ही होगा। ये लड़की विंग के लिए ठीक नहीं है, ऐसा वांग जी का मानना था। अब क्यों ठीक नहीं है? ये तो इसलिए था क्योंकि वांग जी चाहता है कि उस लड़की की जगह वो खुद वहाँ जाकर बैठे, पर वो खुद तो जा नहीं सकता, तो किसी और को भी नहीं जाने देगा। डिनर के बाद में उस लड़की ने
मतलब म्याम्या ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग चलो ना, मुझे यूं मत घुमाना, वैसे भी शाम होने वाली है, तुमने कहा था ना तुम शाम को बोट लेकर जाते थे, नौकायान करते थे, मुझे भी जानना है, चलो ना। विंग उसके साथ जाने वाला था, तभी वांग जी ने कहा, विंग। विंग रुका, वांग जी की तरफ देखा एक कन्फ्यूज भरी निगाहों से। वांग जी ने कहा, मुझे थोड़ा काम है तुमसे, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? विंग ने म्याम्या की तरफ देखा। म्याम्या ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर से आ जाना। म्याम्या वहाँ से चली गई। वांग जी विंग के पास आया और कहा, मुझे थोड़ा सा काम था, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? विंग ने कहा, तुम्हारी मदद? मेरे कान तो खराब नहीं हो गए ना वांग जी, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? सच में? वैसे कौन सा काम है बताओ ना, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो सच में बहुत बड़ा काम होगा। वांग जी ने बस नोट किया और विंग को किचन में ले गया। विंग ने कहा, किचन में हेल्प चाहिए, पर तुम्हें याद है मुझे खाना बनाना नहीं आता। अगर तुम खाने का कोई काम करने के लिए बोल रहे हो तो सॉरी, मैं इसमें सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं अभी भी इसमें 0 बटा सन्नाटा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, इसे उठाना है, ये बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रही है। वांग जी ने एक बकेट की तरफ इशारा किया जो काफ़ी छोटी थी और उसमें पानी भरा हुआ था। विंग ने उस बकेट को देखा, फिर एक बार वांग जी को देखा, फिर उस बकेट को देखा, फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे ये नहीं उठ रही है? उसे क्या उसका चेहरा था कि सच में ऐसा है? वांग जी ने कहा, हाँ ऐसा है, इसे उठा देना ज़रा। विंग ने उस बाल्टी को उठाया और वहाँ रखा जहाँ वांग जी बोल रहा था। फिर विंग जाने वाला था, विंग के हाथ को पकड़ा, उसे अपनी तरफ बुलाया और कहा, विंग ने बोला, हाँ क्या हुआ, अब कौन सी बात है? बाकी वाली बकेट्स भी रख दो, अभी कौन उठा के रखेगा, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। वहाँ पर सच में एक भी सर्वेंट नहीं था और ये बात विंग को अजीब लग रही थी क्योंकि उनके किचन में तो बहुत सारे सर्वेंट हैं। फिर भी विंग ने सारे बकेट्स को उठाया, अपनी जगह पे रखा और वहाँ से चल दिया। वांग जी जो विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग म्याम्या के पास आया, म्याम्या उसका वेट कर रही थी। म्याम्या और विंग एक साथ में थे। विंग ने कहा, अब तो बहुत रात हो गई है, इसलिए कल चलते हैं। म्याम्या ने कहा, बात तो सही है, वैसे तुम गए कहाँ थे? विंग ने कहा, वो लेंजर ने बुलाया था, उससे बकेट नहीं उठ रही थी। म्याम्या ने कहा, विंग मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। विंग ने कहा, मजाक मत करो म्याम्या, मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे क्यों पसंद करेगा? मैं उससे उम्र में भी छोटा हूँ और वो मुझे अपने से कम समझता है। मैं पक्की बात मानता हूँ ये, क्योंकि मैं सच में उससे कम हूँ। वो लड़ाई में कितना अच्छा है, उसका ज्ञान का लेवल कितना ज़्यादा हाई है, इसके अलावा हर एक चीज़ में परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट हंगुनचुन। तो बताओ वो मुझे क्यों पसंद करने लगा भला? म्याम्या ने कहा, नहीं विंग, वो तुम्हें पसंद करता है, तुम मानो या ना मानो, और मैं तुम्हें ये बात साबित कर सकती हूँ। विंग ने कहा, अच्छा कैसे? म्याम्या विंग के करीब आई, उसके गले में हाथ डाला और कहा, विंग हम लोग कितने टाइम से रात में बाहर नहीं गए हैं, क्यों ना आज चले? विंग शौक में था कि ये तो उसे साबित करने वाली थी ना, क्या नौटंकी कर रही है। विंग जो कि म्याम्या को थोड़ा दूर हटाने वाला था, तभी उसे आवाज़ आई, विंग जो कि म्याम्या को दूर हटाया पीछे मुड़ा, वहाँ वांग जी खड़ा था। वांग जी जिसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था। विंग को लग रहा था कि शायद सर्दियों की वजह से लाल पड़ा हुआ है, पर विंग को कहाँ पता कि वांग जी का चेहरा इसलिए लाल है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है म्याम्या के ऊपर। ऐसे कैसे वो उसके हस्बैंड के गले में हाथ डाल सकती है? वांग जी विंग के पास आया और कहा, तुम्हें सोना चाहिए, वैसे भी हमें को कल सुबह जल्दी उठना है। विंग ने कहा, जल्दी? पर क्यों? वांग जी ने कहा, तुम आज ही वापस आए हो और माँ तुमसे मिलना चाहती हैं, इसलिए चलो जल्दी सो जाते हैं। उसने विंग का हाथ पकड़ा और वहाँ से खींचते हुए ले गया। विंग तो शौक में था कि इसे क्या हुआ है। फिर विंग ने भी कुछ महसूस किया कि बात तो सही है यार, वांग जी म्याम्या से जलस है, इसलिए ही मुझे उससे दूर रख रहा है। विंग जो कि एक तिरछी स्माइल कर रहा था, वो अपने कमरे में गया और जाकर के बेड पर जाकर सो गया। उसने सोचा कि सुबह वांग जी को तो मदद सिखाना पड़ेगा, अगर वो उसके लिए फील करता है तो बोलता क्यों नहीं है। और विंग कन्फर्म भी होना चाहता था कहीं वो कुछ गलत तो नहीं समझ रहा है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो बाहर खड़ा था अपने रूम के, वहाँ पर जैसे बुत बना खड़ा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था आसपास। कुछ सैनिक थे जो कि वांग जी को ऐसे देख रहे थे। सैनिकों को भी समझ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पूरे किंगडम में ये बात सबको पता है। विंग को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वांग जी उसे पसंद करता है, पर जब तक वांग जी उससे बोलेगा नहीं, विंग उसे एक्सेप्ट करने का ढोंग नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। विंग के मन में ये है कि वांग जी उसे खुद से बोले। विंग नहीं चाहता कि वो उसे फोर्स करे, वो वांग जी को अपने साथ रखने के लिए फोर्स करे। विंग अपने रूम में सो गया। मॉर्निंग में जब विंग जागा तो उसके गेट पर बार बार नॉक हो रहा था।
विंग ने जाके दरवाज़ा खोला, वहाँ पर म्यामा खड़ी थी। म्यामा ने विंग की तरफ विंग किया और कहा, विंग आज हम लोग घूमने चलते हैं और देखते हैं तुम्हारे वांग जी का रिएक्शन क्या होता है। विंग ने कहा, ठीक है, रुको मैं तैयार होकर आता हूँ। म्यामा को उस रूम से निकलते हुए वांग जी ने देख लिया था। उसके गुस्से का पारा तो ऐसे चढ़े जा रहा था कि ये लड़की सुबह सुबह विंग के कमरे में कर क्या रही थी। वांग जी जो कि विंग के कमरे में बिना नॉक किए ही आ गया। उस टाइम पर विंग जो कि बाथरूम जाने वाला था नहाने के लिए, इसलिए उसने अपने सारे रोब्स को निकाल दिया था। वो बस वहाँ पर अपने ट्राउजर्स में खड़ा था। वांग जी ने विंग को ऐसे देखा और देखता ही रह गया। वो ये भी भूल गया कि उसे मुड़ जाना चाहिए। विंग ने वांग जी को देखा कि वांग जी उसकी बॉडी को देख रहा है। विंग के फेस पर एक तिरछी स्माइल थी। उसने कहा, नोबल अंगूर जिनको मेरी बॉडी इतनी पसंद है कि मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहोगे? वांग जी ने तुरंत ही अपना पीछे घुमा लिया। उसने कहा, शिमलेस, और वो वहाँ से चला गया। विंग जिसकी हंसी छूट गई। उसने वांग जी का रिएक्शन देख लिया है। विंग कंफर्म होता जा रहा था कि वांग जी उसे पसंद करता है। विंग जो कि तैयार होकर के बाहर आया। बाहर उसने ब्रेकफास्ट टेबल पर देखा कि वांग जी बैठा हुआ है, बाकी सब भी बैठे हैं। विंग वांग जी के पास की सीट से निकलते हुए म्यामा की सीट के पास जाकर के बैठ गया। विंग जिसने म्यामा से कहा, हाय। म्यामा ने भी कहा, गुड मॉर्निंग विंग, तुम कैसे हो? विंग ने कहा, म्यामा हम सुबह ही तो मिले थे। मैडम यू जिन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, सुबह? सुबह कब? विंग ने कहा, वो म्यामा को मैं पूरा यूनमक घुमाने वाला हूँ, इसलिए वो मेरे पास आई थी कि मैं उसे घुमाऊँ। वो यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं ही उसके साथ जाने वाला हूँ। मैडम यू ने आगे कुछ भी नहीं पूछा। वांग जी के मन में था कि वो मैडम यू से कहें, इनको पूछो और रोक लो इनको यहीं, जाने मत दो इन दोनों को साथ में। बाकी सब लोग वांग जी के भावों को, बदलते हुए एक्सप्रेशंस को समझ पा रहे थे। विंग खुद भी समझ पा रहा था, म्यामा भी समझ रहे थे। पर वो लोग जैसे चाहते हैं कि वांग जी खुद से इनिशिएटिव ले और विंग को बताए कि वो उससे प्यार करने लगा है। बाद में विंग और म्यामा साथ में निकल गए। वांग जी उनके पीछे पीछे निकला। वो विंग का पीछा कर रहा था, देख रहा था कि वो लोग कैसे घूम रहे हैं। म्यामा ने एक बार के लिए वांग जी को देख लिया। उसने विंग के कानों में कहा, विंग तुम्हें पता है तुम्हारा ओमेगा यहाँ घूम रहा है। विंग ने कहा, क्या बकवास है, वो क्लन के कामों में लगा होगा, तुम्हारा वहम है, वो यहाँ आ ही नहीं सकता। म्यामा ने कहा, एक काम करो, बहुत आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखना, उन झाड़ियों के पीछे ऐसे देखना जैसे कि तुम बस सब कुछ देख रहे हो, यहाँ का नज़ारा देख रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे देख रहे हो। विंग ने कहा, ठीक है। विंग ने वैसा ही किया। उसे देखा कि वांग जी वहाँ है। विंग जो हंस पड़ा। उसने कहा, ये कब से लोगों की जासूसी करने लगा? म्यामा ने कहा, प्यार में इंसान कुछ भी कर लेता है, कम वक्त प्यार है ही इतनी बुरी चीज़ कि जो इंसान चोरी नहीं करता वो चोर बन जाता है, और जो पुलिस नहीं बनना चाहता वो पुलिस भी बन जाता है। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? म्यामा ने कहा, कुछ भी नहीं, चलो अब यहाँ से। वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगी और वांग जी जल बुन करके राख हुए जा रहा था कि ये उसका हाथ कैसे पकड़ सकती है। वो दोनों हाथों में हाथ डाले पूरी यूनमक में घूम रहे थे। म्यामा जो विंग के पास आई और उसका पैर फिसलने का नाटक किया। विंग ने भी उसकी कमर को पकड़ लिया। वांग जी ये समझ रहा था कि विंग को ना ये लड़की सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वो इस लड़की को छोड़ेगा नहीं, इसके खाने में मिर्ची मिला देगा और ये खा ही नहीं पाएगी, या कहे इसके बाल जला दे, कपड़े काट दे, या कुछ और करेगा पर इसे विंग से अलग कर देगा। वांग जी वहाँ से मुंह बनाते हुए निकल गया। उसका पूरा चेहरा लाल था गुस्से में, वो जैसे गुस्से में तमतमा रहा था। फिर भी वो वहाँ वापस आया। डिनर के टाइम तक विंग और म्यामा आ गए थे। उन्होंने कहा कि वो डिनर करके आए। वांग जी की तो भूखी मर गई थी। वो वैसा ही चला गया, अपने रूम में जा कर के सो गया। वो सोच रहा था कि वो कैसे इस म्यामा नाम की तितली को विंग से दूर रखे। ये कैसी तितली है जो उसके फूल के आसपास मंडराए जा रही है? इस तितली को यहाँ से भगाना तो पड़ेगा, या कहो उड़ाना पड़ेगा। कुछ भी करो, उसका फूल सिर्फ उसका है, मतलब कि विंग उसका है। वांग जी मॉर्निंग में जल्दी उठा। उसने अपना ब्रेकफास्ट बनाया, विंग के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया और विंग के रूम में चला गया। सुबह सुबह उसने बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि विंग दरवाज़ा बंद करके नहीं सोया था, या कहो भूल गया होगा। वांग जी जो अंदर आया उसने देखा कि विंग बेड पर सोया हुआ है। उसका जो ब्लैंकेट है वो एक तरफ जा रहा है और विंग आधा बेड पर है और आधा नीचे है। और दूसरी बात, उसने शर्ट नहीं पहनी है, तो वो शर्टलेस था। उसकी अपर बॉडी पूरी नेकेड थी। वांग जी जिसने कुछ से कहा वो कुछ गलत नहीं सोच रहा है, वो बस वहाँ विंग को देखने आया था। वांग जी विंग के पास गया, ब्लैंकेट को लिया और विंग के ऊपर डालने लगा, लेकिन शायद उसका लक ही ख़राब था। वांग जी का पैर फिसला और वो विंग के ऊपर एकदम से गिर गया। विंग उस समय तक जाग गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई शौक में। वांग जी उसके ऊपर था और विंग वांग जी के नीचे था। विंग ने कहा, ओहो वांग जी, तुमसे इतना भी सब्र नहीं है? तुम मुझसे ही बोल देते कुछ करने के लिए, मैं मना थोड़ी करता। वांग जी जो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया, उसे लगा कि विंग नॉनसेंस बातें कर रहा है, उसके साथ में बेमतलब का फ्लर्ट कर रहा है, जबकि वो सीरियस भी नहीं है उसके लिए। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें अपने बातों पर कायम रहना चाहिए। वांग जी फिर सोचने लगा
कि ये उसने क्या बोल दिया, कुछ उल्टा तो बोल दिया है। विंग जो शॉक में था उसने कहा क्या? वांग जी ने कहा मेरा मतलब है बिना वजह फ्लर्ट मत किया करो, क्या पता सामने वाला तुम्हारी टीजिंग को सीरियसली ले ले, इसलिए सीरियस रहा करो, ऐसे हर किसी के साथ फ्लर्ट मत किया करो। विंग को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा। उसने कहा ठीक है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वांग जी ने उम्मीद नहीं की थी कि विंग ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसने कहा मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था, ब्रेकफास्ट सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। विंग ने कहा सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आज मैं फिर से लेट उठा हूँ? विंग ने कहा ठीक है जाओ मैं आता हूँ। वांग जी उस रूम से भाग गया। विंग तैयार हुआ और बाहर आया। उसने देखा कि अभी तो बहुत ज़्यादा सुबह है। वांग जी इतनी सुबह सुबह उसके कमरे में गया था। विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग सोच रहा था कि आज ये वांग जी को ना वो सच में नहीं छोड़ेगा। इसने क्या किया उसके साथ? उसकी नींद बर्बाद कर दी। इतनी प्यारी प्यारी नींद थी। वो सपना देख रहा था वांग जी का और उसके बच्चों का। वांग जी ने सारा सपना किरकिरा कर दिया। विंग वहाँ से वापस जा रहा था, फिर से वही हुआ जो विंग ने सोचा नहीं था। वो वांग जी से टकरा गया। वांग जी धड़ाम से नीचे गिरा। उसने कहा आउच। विंग ने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उसने देखा ये तो वांग जी है। वांग जी जिसके हाथ में पानी का गिलास था वो नीचे गिर गया था और टूट गया था। वहाँ पर हर तरफ कांच ही कांच बिखरा हुआ था। वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं देखकर नहीं चल रहा था। विंग ने उसे उठाया, उसे खड़ा किया और उससे पूछा तुम इतनी सुबह सुबह कर क्या रहे हो? और मुझे भी जगा दिया। वांग जी ने कहा कुछ भी नहीं, और मुझे लगा तुम इतने सुबह जाग जाते होगे, तुम लान क्लान में थे ना, इसलिए वहाँ तो सब लोग 5 बजे उठते हैं। विंग ने कहा एक वहाँ इसका अंकल सोने नहीं देता था और यहाँ इसका नेफ्यू मुझे सोने नहीं दे रहा है। विंग जो कि वहाँ से मुंह बनाते हुए अपने कमरे में वापस चले गए। जाकर के वो दोबारा सो गया। अगली बार वो उठा तब जब सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। वो आया, उसने ब्रेकफास्ट किया। मैं जिसने कहा विंग चलो ना साथ में बातें करते हैं। विंग म्यामा के साथ में बैठा हुआ था। वांग जी उसे देख रहा था। वो बहाना ढूंढ रहा था कि कैसे विंग को वहाँ से हटाए। उसके दिमाग में कुछ आया। उसने विंग को बुलाया और कहा विंग उसके पास गया और कहा हाँ क्या हुआ? वांग जी ने कहा मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए तुम्हारी, तुम करोगे? विंग ने कहा हाँ क्या मदद चाहिए? वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे किचन की तरफ खींच कर ले गया। विंग सोच रहा था फिर से क्या बाल्टी उठवाने वाला है। वांग जी ने इस बार उसे सब्जियां पास की और कहा मुझे खाना बनाना है और मैं किसी दासी की हेल्प नहीं लेना चाहता, तो मेरी मदद कर दो ना। वो ऐसे आइस बना के बोल रहा था ना कि विंग मेल्ट हो गया। उसने कहा ठीक है। विंग ने सारी सब्जियों को काटा। इसके बाद विंग ने कहा क्या मैं जाऊँ? अभी भी रात नहीं हुई थी। तो वांग जी ने कहा मेरी एक और कदम मदद कर दो। वो विंग को पकड़ के ले गया अपने कमरे में। वहाँ पर उसने ढेर सारे कपड़े पटके और कहा ये तुम्हारे कपड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कपड़े कोई दासी दास धोए। कितना बुरा लगता है, एक राजकुमार के कपड़े कोई कैसे धो सकता है? विंग ने कहा लहन सहन मेरे कपड़े बचपन से सब लोग धोते आ रहे हैं, अचानक से मैं क्यों? वांग जी ने कहा पर तुम्हें धोने चाहिए और मैं कह रहा हूँ ना तुम धो लो। अब विंग क्या करे? विंग ने कई बार मना करने की कोशिश की पर वांग जी सुनने कोई राजी नहीं है। विंग को सारे कपड़े धुलने पड़े। विंग जिसने आज अच्छा खासा काम कर लिया था, अब उसे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसने अपना डिनर किया और चला गया रूम में। नेक्स्ट डे भी वही हुआ। वांग जी विंग को ऊट पटांग से कामों में उलझा के रखा हुआ था। जैसे कि क्लान के कुछ मैटर्स हैं, कहीं पर गणितीय सवाल थे तो उन सबको सॉल्व कराने में उसको लगा दिया, हिसाब किताब में बिठा दिया। खुद के काम वो विंग से करवा रहा था, स्टूडेंट से सिखा रहा था बच्चों को। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वांग जी के इस व्यवहार से। उसने म्यामा को देखा और कहा म्यामा बहुत हुआ, तुम्हारा प्लान एकदम बकवास है। वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन इन दिनों में ना मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। वो मुझसे इतने ऊटपटांग काम करवाता है, मैं एक अल्फा हूँ और वो मुझसे कपड़े धुलवाता है। म्यामा ने कहा कपड़े कब? विंग जिसने कहा शिट मैंने क्या बोल दिया। विंग ने कहा हाँ उसने मुझसे कपड़े धुलवाए थे। तुम मेरे आसपास भी दिखती हो ना तो वो आ जाता है, पता नहीं उसे कहाँ से खुशबू आ जाती है कि मैं तुम्हारे आसपास भटक रहा हूँ, ले जाता है और कुछ ऊटपटांग काम करवाता है। मैंने कहा एक बार आइडिया है मेरे पास। विंग ने कहा रहने दे देवी, तेरे आइडिया से ना भगवान बचाए। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अरे सुन तो, एक बहुत अच्छा आइडिया है। विंग ने कहा बोलो। मैंने फिर कहा हम लोग शिकार पे चलते हैं और वो साथ आएगा। वहाँ मैं थोड़ा डरने का नाटक करूँगी, मुझे लगता है कि ये प्लान काम कर जाएगा। विंग ने कहा बकवास है, वो नहीं करेगा काम और वो शिकार पर नहीं जाएगा। इतने सारे क्लान के मैटर्स हैं, वो क्यों जाने लगा? मैंने कहा अरे सुनो तो, चलो हम लोग बात करते हैं। विंग का हाथ पकड़ के म्यामा वहीं ले गई जहाँ पर वांग जी और चैंग क्लान रिलेटेड काम कर रहे थे। म्यामा ने वांग जी की तरफ देखा और कहा हम लोग घूमने जा रहे हैं, क्या कोई चलना चाहेगा? विंग ने कहा कोई नहीं जाएगा, सब लोग बिजी हैं, सब लोग बहुत बिजी हैं, हम दोनों शिकार पर चलते हैं। वांग जी की आंखें एकदम खुल गईं, उसके कान खड़े हो गए। उसने कहा शिकार पर? कौन कौन? विंग ने कहा मैं और म्यामा। वांग जी ने कहा और सैनिक?
विंग ने कहा नहीं, सैनिक नहीं, हम दोनों अकेले जाएंगे। कभी तो अकेले जाएं, वरना हम सैनिकों से हमेशा घिरे रहेंगे तो प्रजा के बारे में कैसे पता चलेगा, और जंगल में क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, इसलिए हम लोग अकेले जाएंगे। वांग जी ने कहा पर अकेले जाने में खतरा है। वांग जी से डर था कि ये अकेले नहीं जाना चाहिए, कुछ उटपटांग हुआ है तो। वांग जी इस बात से डर रहा था। विंग ने कहा अरे रहने दो। म्यामा ने कहा तो तुम चलो ना हमारे साथ। विंग ने कहा नहीं म्यामा, वो नहीं जा सकता, उसे बहुत ज़्यादा काम होगा। वांग जी ने तुरंत कहा नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं इस हफ्ते के लिए एकदम फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री, तो मैं कहीं भी चल सकता हूँ, मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ। विंग जो कि उसे मुंह खोलकर देख रहा था और चैंग सोच रहा था क्या इसे काम नहीं है। चैंग ने कहा पर लैंसन तुम्हें तो आज बहुत काम है ना, तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग जो कि बोलने वाला था कुछ, वांग जी जो कि तुरंत अलर्ट हो गया, उसने चैंग की तरफ देखा, उसके हाथ को लिया और थोड़ा सा पकड़ के और मड़ोड़ दिया और एक चिंट भी काट ली। चैंग ने कहा आउच। विंग ने कहा क्या हुआ। चैंग ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो हैरानी में वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा चैंग मुझे कहाँ कुछ काम है, इस हफ्ते हम लोग बिल्कुल फ्री हैं और मैं विंग के साथ जा सकता हूँ, समझ में आया। चैंग ने कहा हाँ 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 विंग मुझे याद है, हम लोगों को कुछ काम नहीं है इस हफ्ते, तुम लोग जा सकते हो। वांग जी, म्यामा और विंग निकल गए शिकार के लिए और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो विंग के साथ जा रहा है पहली बार बाहर, बस दुखी भी था और गुस्सा था कि ये छिपकली क्यों उसके साथ जा रही है। वांग जी लिटरली म्यामा को छिपकली बोल रहा था अपने मन में। दूसरा बेचारा चैंग जो कि हैरान था, परेशान था और सदमे में था कि वांग जी ने अभी उसको चिमटी काटी। वांग जी इतनी उटपटांग हरकतें कब से करने लगा, वो तो कभी ऐसा नहीं था, एकदम परफेक्ट था ना। फिर चैंग को समझ आया ओह ये विंग के साथ जाने के लिए नाटक कर रहा था, साफ साफ बोल देता, मुझे परेशान करने की ज़रूरत थी। चैंग ने मुंह बनाया। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट, जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना और फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।